हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये है मंडे की इवनिंग का टाइम, तो यहीं से मैं ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी इवनिंग की पूजा जो है हो गई है। और आज मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि पूजा वाले जो अंकल माला देकर जाते हैं ना, वो मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा तो पहले रखी हुई थी और दो वो एक साथ दे गए, तो 4-5 माला हो गई थी। तो मैंने आज इसको ना बहुत अच्छे से सजा दिया, क्योंकि मैंने कहा चलो यार मालाएँ रखी है तो मंदिर को आज अच्छे से सजाती हूँ। और मेरी बहुत अच्छे से जो है पूजा हो गई है और मंदिर आज इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आज मेरा मंदिर मालाओं से सज के, फूलों से सज के कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर दिया बत्ती मैंने कर ली है। अभी बस मैं हस्बैंड का ही वेट कर रही थी। थोड़ी देर मैं छत पे चली गई थी और छत पे बैठी थी कि इतने मच्छर काटने लग गए, तो वहाँ पर बैठा ही नहीं गया। थोड़ी देर में ही मैं वापस आ गई उठ के, और फिर जैसे ही नीचे आ गई तो हस्बैंड भी आ गए थे। और फिर मैं यहाँ पर किचन में आई तो किचन की ना सिंक में पानी रुक गया था ऊपर, नीचे जा ही नहीं रहा था पाइप से, तो पता नहीं कुछ अटक गया था कि क्या। और यहाँ पर ना सिलेंडर भी रखा रहता है, तो फिर उस तरीके से हो नहीं पा रहा था। तो मैंने यहाँ से पहले पूरा खाली किया, और जैसे मैं सिंक में पानी रुका हुआ था ना, बहुत सारी गंदगी एकदम से पाइप के अंदर से निकल के आई और नीचे ना बहुत गंदगी हो गई थी इसमें। तो मैंने कहा चलो आज ना इसका नंबर लगा लेती हूँ, इसको पहले पूरी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो बस उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, सिंक के नीचे के पूरे पार्ट को। और फिर यहाँ पर भी गंदा हो गया था, तो मैंने फ्लोर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद आ जाती है बारी इवनिंग टाइम की, जो कि शाम के जो किचन के काम शुरू होते हैं वो। तो दूध भी हस्बैंड लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी और साथ साथ ही देखती हूँ अभी क्या बनाने की तैयारी करती हूँ। तो बनाने की तैयारी तो हम कर ही रहे थे, तो और आज बाजार भी लगा था, मुझे सब्जी लेने भी जाना था। तो फिर नीचे वाली भाभी जो है ना अचानक से आई और वो सब्जी देकर चली गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब फिर क्या ही बनाऊं, क्योंकि थोड़ी सी तो हम दोनों को सब्जी बहुत होती है। तो वो देकर चली गई, तो मैंने कहा चलो रोटी रोटी बना लेती हूँ, और साथ में हस्बैंड बोलने लगे चाय भी बना लेना। तो वो ना पालक पनीर की सब्जी देकर गई थी, और यहाँ पर मैं बस उसी के साथ रोटियां बना लूँगी और साथ में बना लूँगी अदरक वाली गरमा-गरम चाय, क्योंकि आजकल जो है ठंड भी होने लगी है, तो अदरक की चाय बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके बाद बस हम लोग डिनर कर लेंगे। तो मैं हस्बैंड को अंदर से आवाज़ लगा ही रही थी कि मैं रोटी मतलब बना रही हूँ और बाकी की तैयारियाँ मैंने कर दी है, आप ना सर्व कर लेना। तो जैसे ही वो अंदर बैठते हैं ना और मैं उनको मतलब आवाज़ लगाती हूँ, तो बेचारे सर्व करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि अभी तो आया हूँ, अभी मैं सर्व करने आ जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। और जैसे ही ये मेरे साथ किचन में रहते हैं ना, फिर हम बात करने लग जाते हैं दिन भर की, तो हमारा ना मतलब ऐसे मन लगता है। तो ये आ गए थे, फिर ये बोले चलो मैं इसमें ना थोड़ा-सा देसी घी डाल के मतलब ऐसे इसको गरम कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भाभी जी सब्जी देकर गई थी। तो ये वो सब्जी गरम करने लग गए, मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना ली, तो अब हम करेंगे डिनर। और सच में सब्जी जो है वाक़ई में ही जैसे ही मैंने खाई ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखी थी। और भाभी जी ने मेरे से मतलब पूछा भी था कि भाभी सब्जी कैसी हो रही है? तो उस टाइम भी मैंने उनको बताया, फिर मैंने उनको बोला कि व्लॉग में भी आएगा, आप देख लेना कि कैसी बन रही थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी थी। है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर मॉर्निंग के काम मेरे स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे काम हो भी चुके थे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि त्योहारों का टाइम है, तो आधे काम तो ऐसे ही निकल जाते हैं कि मैं फिर शूट भी नहीं कर पाती, क्योंकि छोटे-छोटे काम इतने हो जाते हैं ना, अगर पूरा शूट करने लगूँ ना फिर व्लॉग कैसे-कैसे दे पाऊँगी मेरे को नहीं पता। तो इस वज़ह से ना मैं जो मेन-मेन चीज़ें होती है ना वो शूट कर लेती हूँ जब मुझे ज़्यादा काम होता है। तो मॉर्निंग का नाश्ता वग़ैरह हमारा हो चुका था, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफ़िस लंच वग़ैरह लेके, और यहाँ पर फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाने लग गई थी। तो सबसे पहले तो जो बर्तन वॉश होके पहले से रखे हुए थे, उनको मैं अरेंज कर रही थी, और उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन और हैं, उनको भी मुझे वॉश करना है। तो बस यहाँ पर पहले मैं काउंटर टॉप और गैस स्टोव को थोड़ा-सा क्लीन करूँगी, क्योंकि जब खाना-वाना मतलब बनता है ना, सुबह का हो या दोपहर का हो या रात का हो, तो काउंटर टॉप और गैस स्टोव एक बार क्लीन होता ही है। और मेरे को तो ये पता नहीं चलता है कि डेली इतना काम होते हुए कैसे इतनी धूल-मिट्टी आती है, मेरे को सच में नहीं समझ आती ये बात। और अभी आपके साथ मैंने फुल अपनी किचन की डीप क्लीनिंग मतलब जो है शेयर करी थी, और उसके बाद देख लो ये हाल रहता है डेली का। तो अभी मैंने गैस स्टोव उठा के दिखाया था ना आपको किस तरीके से गंदगी जम जाती है।
और मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम क्लीन करने के बाद ये हालत होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना स्क्रबर की हेल्प से पूरे गैस स्टोव को जो है क्लीन कर लिया और फिर एक गीले कपड़े से उसको साफ कर दिया है, एकदम से चमका दिया है। और उसके नीचे भी मैंने स्क्रबर से पहले थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, जैसे कि वो थोड़ा-सा मतलब फूल जाए, और उसके बाद मैंने वहाँ स्क्रबर से स्क्रब करके उसके बाद गीले कपड़े से वहाँ भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। साथ-साथ मैं ये टाइल्स पे भी मार देती हूँ, क्योंकि अभी तो डीप क्लीनिंग करी थी और मेरे को ऐसे लगता है कि त्योहार आने तक ये फिर से ऐसे ना हो जाए, तो मैं डेली बेसिस पे ना टाइल्स पे भी जो है कपड़ा मारती रहती हूँ। उसके बाद किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, जहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई थी। और आज वैसे तो कोई कपड़े हैं नहीं, बट मैंने आज ना बेडशीट डाली हुई थी, 4 बेडशीट मैंने एक साथ जो है मशीन में डाली हुई थी वॉश करने के लिए। तो बस वो धुल गई थी, तो उन्हीं को मैं पानी में निकालने के लिए आई थी, और फिर साथ-साथ मैंने ये जो पायदान वगैरह है ना, वो भी मैंने डाल दिए थे। और कारपेट मैंने सुबह हस्बैंड से धुलवा के सुबह-सुबह उन्होंने कारपेट धो दिया था और वो छत पे सुखा दिया था, क्योंकि वो इतना हैवी है ना, वो मेरे बिल्कुल भी बस की बात नहीं थी, तो वो मैंने मॉर्निंग में ना उनसे धुलवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। जो बेडशीट वगैरह थी वो भी पानी में निकाल दी, बस ड्रायर करने के लिए छोड़ी है। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। तो ये वाला जो कॉमन बाथरूम है ना, तो इसको मुझे आज क्लीन करना है, और इसकी मतलब ये मान लो कि मेरे को इसको आज डीप क्लीन करना है। तो इसकी जो शेल्फ मैंने कोने कॉर्नर में लगाई हुई है ना, उसको उनको भी मुझे एकदम से क्लीन करना है। तो उसका सारा सामान मैंने हटा दिया है, जो भी उसपे रखा रहता है डेली यूज़ का। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा हार्पिक डाल दिया है वॉश बेसिन में भी, और जो शेल्फ है उसपे भी डाल दिया है। तो उसको मैं अब स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से दोनों चीज़ें क्लीन कर लूँगी। और बाथरूम को ना मैं मोस्टली जो है हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ। एक बार मेरे पास कमेंट भी आया था, कुछ और चीज़ें के नाम भी बताए थे उन्होंने कि तेजाब वगैरह भी यूज़ होता है, बट मेरे को ना बहुत हार्मफुल लगता है तेजाब, मतलब सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक होता है, और वैसे भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं है तेजाब यूज़ करना बाथरूम वगैरह में। तो एक बार मैंने किया था, पता नहीं क्यों मेरे को उस दिन से ना मेरे को डर लगता है उस चीज़ से, तो उस वज़ह से मैं तेजाब वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं ना हार्पिक से ही क्लीनिंग करती हूँ वॉशरूम्स की। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से शेल्फ भी क्लीन कर दिया है और वॉश बेसिन भी, और साथ में अभी मैं जो सामान मैंने वहाँ से हटाया था ना, उसको भी मैं वहीं पर साथ-साथ अरेंज कर दूँगी। और फिर रह जाएगा बाथरूम का जो फ्लोर है ना, वो क्लीन करना। तो मैंने फ्लोर पे भी हार्पिक डाल दिया है, और मैंने टॉयलेट सीट पे भी हार्पिक डाल दिया था, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, और बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं लगता कि कुछ परेशानी हो रही है या वो। तो मैं ना इसी से क्लीन करती हूँ हमेशा। तो बस देखिए फ्लोर पे भी मैंने अच्छे से फैला दिया था इसको, और अब ना मैंने ये जो आप देख रहे हैं ना पोछा बनाया हुआ है, ये ना मैंने इसी पर्पज़ से बनाया हुआ है कि जो बाथरूम के मैं फ्लोर्स क्लीन करती हूँ ना, मेरे पास इस टाइप के 3-4 पोछे हैं, तो मैंने अलग-अलग चीज़ों के बनाए हुए हैं, बालकनी के भी अलग बनाए हुए हैं और बाथरूम्स के भी अलग बनाए हुए हैं। तो बस ये जो फ्लोर क्लीन करती हूँ ना मैं हार्पिक डालने के बाद, इस पोछे से इतने अच्छे से हो जाता है ना, बहुत अच्छे से चमक आ जाती है फ्लोर में, तो मैं इसी से क्लीन करती हूँ हमेशा। तो कॉमन बाथरूम मैंने एकदम से क्लीन कर दिया था। अब मैं आ गई थी जो बेडरूम से अटैच है मेरा वॉशरूम, तो उसमें, तो उसको भी मैं सेम तरीके से क्लीन करूँगी। इसमें भी मैंने कॉर्नर शेल्फ लगवाई हुई है, तो उनको भी मैं क्लीन करूँगी, और साथ-साथ ये फ्लोर भी, और साथ में मैंने टॉयलेट सीट वगैरह भी और वॉश बेसिन वगैरह भी क्लीन कर दी है। तो फिर उसके बाद मैं इसको पानी से अच्छे से वॉश कर दूँगी। हार्पिक डालने के बाद रगड़ दी थी मैंने, मतलब स्क्रब कर दी थी। उसके बाद मैं अब पानी से वॉश कर रही हूँ। पानी से वॉश करने के बाद अब मेरी जो है बेडशीट वगैरह सब सूख गई थी, तो उनको मैं बालकनी में डाल दूँगी। और आज ना मौसम बहुत धुंधला-सा हो रहा है, मतलब इतनी अच्छी धूप नहीं है आज, मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग में भी बहुत धुंधली-सी, मतलब ऐसे सूरज चमक रहा था, और अभी भी ये टाइम होगा 11 साढ़े 11 बजे का, और तभी भी मतलब बहुत धूप हल्की-सी दिखाई दे रही थी। पर फिर भी मैंने ड्रायर करके बेडशीट डाल दी कि शाम तक तो सूख ही जाएगी। और आज मैं सुबह से इस तरीके से लगी हुई हूँ ना गाइस, तो सच में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थकान होने लगी है मुझे, बट आज मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा काम है, तो मैं बिल्कुल भी बैठूँगी नहीं पूरा काम निपटाए। आज मैंने ये सोचा हुआ है, अगर मैं बीच में थोड़ा भी मतलब ये कर लिया ना कि ये वाला छोड़ देती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और फिर और ज़्यादा थकान लग जाती है, तो मैं पूरा निपटा के ही बैठूँगी। और त्योहार का टाइम है, फिर मुझे मार्केट वगैरह भी जाना है, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं जो
पूजा से रिलेटेड होती है करवा चौथ की। सोच रही हूँ जल्दी से ये वाला काम निपटाऊं और जल्दी जल्दी खत्म करके फिर जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाली बालकनी भी क्लीन कर दी है और साथ साथ ना मैंने इस गेट पे भी पानी डाल दिया, क्योंकि इसमें ना बहुत धूल हो रही थी। इस पे जो जाली लगी हुई है ना उस पे, तो उस पे मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद ये फ्लोर भी मैं क्लीन कर दूंगी। और इस वाली बालकनी में जो पौधा लगा हुआ है ना तुलसी का, इससे बहुत ज्यादा मिट्टी हो जाती है। इसके पोट से ना मिट्टी झड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत मिट्टी हो जाती है डेली। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हुआ है 1:30 बजे का और मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, अभी जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि आज ना सुबह से कमर तोड़ वाली जो मेहनत होती है ना वो हो गई है। और कल है करवा चौथ, उसकी आज की सारी तैयारियां मेरी हो चुकी है। और कल के व्लॉग में मैंने मतलब इससे पहले व्लॉग में मैंने बोला था कि करवा चौथ के लिए लिया है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और घर का काम निपटाने के बाद जो फीलिंग आती है ना वो मुझे ही पता है। बस एक नहाना और लंच रह गया है मेरा। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला व्लॉग ना यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने रात से कंटिन्यू किया हुआ है और आपके साथ अपनी करवा चौथ की तैयारी जो मैंने की है वो शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले ना शुरुआत ना करवा चौथ की साड़ी से ही कर देती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी ली है। तो ये है मेरी करवा चौथ की साड़ी, 2 शेड साड़ी है ये, बनारसी सिल्क। तो मैंने इस बार ये लिया, थोड़ी सी हैवी है पर मुझे इस बार ये बहुत पसंद आई और हस्बैंड को भी। ये है मेरी साड़ी। अब इसके साथ की ना चूड़ी आपको दिखा देती हूँ। ये है चूड़ी का पूरा सेट मैंने बनवाया इसी के कॉम्बिनेशन से। तो ये हो गई, छोटा छोटा सा जो सामान होता है वही सब। अभी देखते हैं इसके साथ क्या पहना जाता है। वैसे तो मैंने झुमके भी लिए हैं, साथ में मैंने इसके ये सेट लिया है, एक साथ में मैंने ये लॉन्ग वाला लिया है, मतलब ऐसे। और तो एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। एक ये झुमके भी दिखा देती हूँ, झुमके, एक मंगलसूत्र, बिंदी, नेल पॉलिश, पिन जो कि सबसे जरूरी है कभी मिलता नहीं है टाइम पे, लिया। और एक ये क्लेचर, ये तो कुछ वाइप्स है मेकअप रिमूवर वाले। तो ये हो गया मेरा करवा चौथ का। और गाइज ये 2 चीज़ें और रह गई दिखाने के लिए, मेरे बाद में याद आया तो मैं अभी दिखाती हूँ। पजेब और बिछुए भी मैं लेकर आई थी। तो बिछुए तो दिखाती हूँ मैं एक बार, पहले पजेब दिखा देती हूँ। तो पजेब तो लेकर आई मैं ये इस टाइप की, क्योंकि हैवी तो मेरे पास है। तो मैं सोच रही हूँ जैसे डेली वेज में पहन लेते हैं ना, तो इस वजह से मैं थोड़ी मतलब लाइट वेट लेकर आई हूँ कि कभी भी मन करे तो पहन भी सकते हैं। और मुझे इनका डिज़ाइन इतना प्यारा मतलब लग रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस वजह से यही लेकर आई हूँ। और आप खुद बताना, जैसे हम चोटी नहीं गूंथते हैं वैसे ये गूंथी हुई है, मतलब इस तरीके से मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने यही वाली ले ली। तो आप भी बताना मुझे कमेंट करके कि कैसी लग रही है। और बिछे एक बार अभी दिखाती हूँ आपको। मैं मतलब ये 2 तो मैं ऐसे ही ले आई क्योंकि मुझे ना अच्छे लग रहे थे ये। तो एक जोड़ा तो मैंने वैसे ही ले लिया था। और जो मैं करवा चौथ के लिए लाई हूँ तो वो मैं ये वाला डिज़ाइन लाई हूँ, बटरफ्लाई। आप मुझे बताना कैसे लग रहा है मेरे बिछे। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आई होप ये आपको बहुत पसंद आने वाला है और मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रख के मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।